नमस्कार, वाइड एंगल विद अशोक व्यास कार्यक्रम में आपको स्वागत करते हुए आप सबको शिवरात्रि के पर्व की बहुत बहुत बधाइयाँ। शिवरात्रि का पर्व क्या है, कैसे हम इसको मनाते हैं, कैसे मनाना चाहिए, उसके बारे में बातचीत करने के लिए हमने शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी को निवेदन किया। पधारे आप स्टूडियो में, आपका स्वागत, धन्यवाद। शिवरात्रि का पर्व जैसे तो नाम से लगता भी है और सभी को पता है शिव जी के साथ संबंध है, पर शिवरात्रि पे बात करने से पहले शिव जी के बारे में कुछ बताएं आप। ब्रह्मा विष्णु महेश तो उस त्रिदेव में भी हैं, और क्या शिव जी को आदि गुरु भी कहते हैं? तो महादेव हैं जी। भगवान शिव, और सनातन संस्कृति में हमारे भारतवर्ष के प्रत्येक गांव में प्रत्येक व्यक्ति की पहुंच में शिवालय जरूर है। और आप देखेंगे तो हर जगह और कोई मंदिर या कुछ स्थान हो न हो, पर शिव का स्थान जरूर है। तो शिव के संदर्भ में मैं ये मानता हूँ कि मेरे बताने की बहुत आवश्यकता हमारी श्रोताओं को नहीं है, परंतु फिर भी ये हमारे त्रिदेवों में भगवान शंकर संहार के देवता कहे गए हैं। भगवान विष्णु पालनहारे हैं, ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता कहा। यद्यपि भगवान आदि विष्णु ही सबसे, भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है, उसमें ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं। ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से ऐसा कहा कि भगवान रुद्र का अवतार हुआ या प्रकटे, पर ये त्रिदेवों की हमारी वो है। तो इन त्रिदेवों में भगवान महादेव, आशुतोष ने कहा कि बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देवों में से वो हैं। हमारे यहाँ एक बात और कही कि भगवान महादेव शंकर भगवान कलयुग में तुरंत, और उनकी पूजन के विधान में यदि आप बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं, सिर्फ भगवान शिव को जल अर्पण कर देते हैं और नमस्कार कर लेते हैं, तो भी वो परम प्रसन्न हो जाते हैं। और इसीलिए भगवान शिव की आराधना संपूर्ण सनातन धर्मावलंबियों में लगभग हर लोग करते ही करते हैं। महाराज जी, एक ये अभिषेक प्रिय हैं जैसे आपने बताया, उसके अलावा भस्म अलंकरण भी भगवान शिव को प्रिय है, उसके पीछे भी कोई कथा है? मुझे उस कथा का तो बहुत ज़्यादा पता नहीं कि भस्म का उन्होंने कहाँ से आरंभ किया, लेकिन ऐसा कहते हैं कि वो चिता भस्मालेपो गरल शमनम दिक्पट धरो, ऐसा महिमन स्तोत्रम में भी आया है और शिव तांडव में भी है, हर जगह ऐसे है। और भस्म का भगवान शिव को अर्पण किया जाता है, भस्म लगाते हैं। ऐसा कहते हैं कि वो श्मशान में रहते हैं, ऐसा भी कहा गया। भवंग भूति मशान, गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसे लिखा कि, लेकिन वह जो भस्म है, वह भस्म भी भगवान शिव के पास आकर के विभूति बन जाती है, और वह रोज मतलब पूजनीय, और उसका धारण करना भी फिर पवित्र हो जाता है। तो निश्चित ही भगवान शिव जो है ना, समस्त अमंगलों को मंगल करने वाले हैं भगवान शिव, ऐसी बात। तो भगवान कल्याणकारी शिव जी की आराधना के साथ साथ अपने रुद्राक्ष का भी शिव जी के साथ में विशेष संबंध बताया जाता है। हाँ, रुद्राक्ष के संदर्भ में कहा कि वह भगवान शिव के अश्रु से उसका उत्पादन हुआ, और इसलिए वह भगवान शिव को बहुत प्रिय है। और रुद्राक्ष वो स्वयं तो धारण करते ही हैं, लेकिन रुद्राक्ष शिव का स्वरूप माना गया है, और उसको कहते हैं कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करे, मतलब भगवान शिव उसके साथ साथ हैं, ऐसा भी।
तो शिवरात्रि पर आए उससे पहले भारत में जब आप शिव जी के तो पूजन हर नगर में होता है, पर विशेष रूप से जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके साथ का भी एक कुछ श्लोक भी है जिसका स्मरण किया जाए। सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले, तो वो श्लोकम है। मल्लिकार्जुनम उज्जन्याम महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम चा डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम कुसुमेश्वरम शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। ऐसा कहा कि इन ज्योतिर्लिंगों का स्मरण मात्र भी 7 जन्मों में किए हुए पापों को नष्ट कर देता है। ऐसा ये महिमा ज्योतिर्लिंगों की बताई गई है और कहा गया है। उसका अभिप्राय सिर्फ मात्र यही है कि भगवान शिव को ये न केन प्रकारेण कैसे भी करके आप उनका चिंतन ध्यान करें और उनका आराधन करें तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो शिवरात्रि के साथ साथ जब रात्रि जागरण होता है और रुद्राभिषेक करने का भी क्रम रहता है, व्रत उपवास इत्यादि भी किए जाते हैं। आप थोड़ा बताएं कि शिवरात्रि मनाने के समय मिलजुल कर भी मनाते हैं, लेकिन हम जी कोई अकेले हों पर उनके अंदर श्रद्धा हो तो वो क्या करें? श्रद्धा हो तो श्रद्धा में बस एक काम सबसे महत्वपूर्ण है, श्रद्धा ही अपने आप में परिपूर्ण है। और श्रद्धावान होते हुए यदि आप भगवान शिव का कुछ भी नहीं जानते हैं तो ओम नमः शिवाय यह तो जरूर जानते हैं सब लोग। तो पंचाक्षर यह मंत्र है। ओम लगा कर के जब जपते हैं ओम, हालांकि ओम अक्षर नहीं है तो, लेकिन फिर भी कई जगह अगर उसको अक्षर मान के करें तो षडाक्षर भी ओम नमः शिवाय कहेंगे तो ओम नमः शिवाय, तो ये षडाक्षर हो जाएगा। और यदि सिर्फ नमः शिवाय कहते हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, तो पंचाक्षर ये 5 अक्षरों का मंत्र है। यह मंत्र भी यदि कोई व्यक्ति जप करता है श्रद्धापूर्वक, जितना वो जप करे भगवान शिव की सन्निधि में। अब सन्निधि 2 तरह से हो सकती है। एक तो यह है कि आपकी चिंतन में भगवान शिव हैं, आप किसी ज्योतिर्लिंग का चिंतन कर सकते हैं, पशुपति का या विश्वनाथ का या सोमनाथ का या त्र्यंबकेश्वर का, जो भी शिव का आप चिंतन करें तो आपके मन में है। और उस सन्निधि में नमः शिवाय का जप करें या ओम नमः शिवाय कह करके जप करें तो यह भी बहुत कल्याणकारी है। खास करके विशेष करके शिवरात्रि के, महाशिवरात्रि के पर्व पर शिव पुराण में ऐसी कथाएं आई हैं। एक कथा है कि महाशिवरात्रि का पर्व था, वो रात्रि का दिन था। एक शिकारी बहेलिया शिकार के लिए गया हुआ था। वो दिन भर शिकार के लिए भटकता रहा, उसे शिकार प्राप्त हुआ नहीं। तो उसने गंगा के किनारे एक बेल के वृक्ष पर बैठ गया और उसने ये चिंतन किया कि रात्रि के समय यहाँ जल पीने के लिए जंगल के कोई पशु आएंगे और फिर मैं उनका आखेट करके और फिर जाऊंगा, क्योंकि दिन में कुछ प्राप्त हुआ नहीं आखेट में। दैवयोग से वो महाशिवरात्रि की रात्रि थी। तो हुआ ये कि उसने देखा कि एक हिरणों का झुंड या एक हिरण वहाँ पर आया जल पीने के लिए। तो शिकारी ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर चढ़ाया। तो उस प्रक्रिया में उस शिकारी के पास में पीने के लिए जो जल था वो गंगा जी से ही लिया हुआ था, गंगा जल था। उस बिल्व वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग था, पेड़ के नीचे। तो वो जो जल था
उस प्रक्रिया में धनुष चढ़ाते तीर लगाते समय जब वो हिरण आया तो वो उसका कमंडलू का जो जल था जल पात्र से थोड़ा सा जल वृक्ष के नीचे गिरा और फिर वो पेड़ के बिल्व के पत्र ऊपर से थोड़े से 2-4 वो टूट करके गिर गए। अनायास हुए यह इसने जानबूझकर कि भगवान शिवलिंग नीचे हैं कि मैं शिव की पूजा कर रहा हूँ, इस उद्देश्य को लेकर के उसने वो गिराया नहीं, ना जल गिराया ना बिल्वपत्र गिराए और ना कोई उसके चित्त में ये भावना भी थी। भावना तो ये थी कि वो लक्ष्य साध रहा था हिरण पर और ये प्रक्रिया हो गई, जल भी गिरा और बिल्वपत्र गिरे। और इस प्रक्रिया से चूंकि शिवलिंग नीचे हैं शिवरात्रि पर, तो भगवान शिव प्रसन्न हुए और उसे वरदान दिया। तो ये कथा ये कहती है कि यदि बिना भाव के भी महाशिवरात्रि के पर्व पर श्रद्धाहीन होते हुए भी अगर आप यूं ही पूजन कर लो, भगवान शिव को जल चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, मंदिर चले जाओ, घर में अभिषेक कर लो, ओम नमः शिवाय का जप कर लो, तो भी कल्याण हो सकता है। यदि उस शिकारी का हो सकता है तो आप यदि श्रद्धा पूर्वक ओम नमः शिवाय का जप करके आपके घर में अगर शिवलिंग है तो उन्हीं पर पंचामृत से आप अभिषेक करिए। पंचामृत में दूध, दही, घृत, शर्करा और मधु, गंगा जल इत्यादि पदार्थों से भगवान शिव का स्नान कराएं, उनका अष्टगंध चंदन से अर्चन करें, धूप दीप नैवेद्य इत्यादि भगवान को निवेदन करें। कोई आरती आपको भगवान शिव की आती है तो वो आरती करें, कुछ नहीं आता है तो नमः शिवाय कर कर के ही भगवान शिव का आराधन करें। अभिप्राय यह है कि यदि आप इस तरह भी भगवान शिव का इस पर्व पर अर्चन करते हैं तो यदि शिव उस बहलिए को, जो कि वो कठोर कर्म में निरत है और उस पर कृपा कर सकते हैं या हो सकती है, तो आप यदि श्रद्धापूर्वक आस्था लेकर भगवान शिव का आराधन करते हैं, उनकी सन्निधि में एक हम लोग पंचाक्षर मंत्र का जो जप करते हैं, आपको भी स्मरण होगा, मैं सोचता हूँ कि मैं उसको गुनगुना ही देता हूँ। गुनगुना मतलब हम कह देते हैं जी। तो पंचाक्षर मंत्र में ये है, न यातो नामृतुर्यस्य क्षयो यस्य न विद्यते नमन्ति देवता सर्वे नकाराय नमो नमः। फिर कहा, महादेवं महात्मानं महाध्यायं परायणं महापापहरं देवं मकाराय नमो नमः। शिवं शान्तं जगन्नाथं लोकानुग्रहकारकं शिवमेक पदम ही नित्यं शिकाराय नमो नमः। वाहनं वृषभो यस्य वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं देवं वकाराय नमो नमः। यत्र यत्र स्थितो देवः सर्वव्यापिन् महेश्वरः यो गुरुः सर्वदेवानां यकाराय नमो नमः। मैंने पहले भूल करी, यह षडाक्षर मंत्र की संदर्भ में कहा है। तो पहला जो अक्षर है वो है ओम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। फिर कहा, षडक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। कहा कि यह जो षडक्षर मंत्र है, इसका जप करने से शिव की सन्निधि में रहकर जप करने वाला व्यक्ति शिवलोकमवाप्नोति, शिव के लोक को प्राप्त करता है और भगवान शिव के सहित मुदित होता है, प्रसन्न होता है। तो यह है षडाक्षर मंत्र। मैंने पहले कहा पंचाक्षर। तो ये षडाक्षर मंत्र की महिमा को उद्घाटित करते हुए ये 6 श्लोक हैं। अभिप्राय है कि भगवान शंकर महादेव हैं
तो आप सब लोग शिवरात्रि के पर्व पर आप यह चिंतन न करें कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। आपको कुछ भी नहीं आता है, नमः शिवाय आता है। नमः शिवाय कहते हुए श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक भगवान शिव को जल चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय कहते हुए आप चंदन लगाइए। ओम नमः शिवाय कहते हुए आप भगवान को भोग लगाइए। यदि आपको कोई स्तोत्र आते हैं, बहुत आजकल तो बहुत ये यंत्रों ने बहुत सुविधा कर दी है। यंत्रों में आप टाइप कर, यंत्र कहने का अभिप्राय मेरा है ये फ़ोन या इंटरनेट, उसमें भी आप टाइप करें कोई शिव का स्तोत्र। जैसे आप महिमन स्तोत्र पाठ कर सकते हैं, आप रुद्राष्टकम कर सकते हैं। रुद्राष्टकम बहुत प्रचलित स्तोत्र है, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित रामचरितमानस के उत्तरकांड में रुद्राष्टकम है, जिसमें नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाश वासम भजेहम। तो यदि आप इस स्तवन में अपनी भावधारा जोड़ते हुए और इस स्तोत्र का पाठ करें, आप महिमन स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आप शिव तांडव स्तोत्र का जटाटवी गल ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले ज्वल, तो ये रावण के द्वारा किया गया भगवान शिव का स्तवन है ये शिव तांडव। या महिमन महिमनः पारन्ते परम विदुषो यज्ञ सदृशी, ये महिमन स्तोत्र पुष्पदंत गंधर्व के द्वारा की गई भगवान शिव की स्तुति है। तो बहुत हैं, भगवान राम ने भगवान शिव का पूजन किया है। तो बहुत विलक्षण यह दिवस है और हम सौभाग्यशाली लोग हैं कि यदि हम ये कर पाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक जगह कहा, भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दश हूँ। भाव से कुभाव से आलस्य में अनजाने किसी के संग लगकर कैसे भी यदि आप भगवान शिव का या प्रभु का नाम जपते हैं तो दशों दिशाओं में आपका मंगल होगा, मंगल होता है। तो ये मंगल की बात को और कल्याण की बात को लेते हुए शिवरात्रि के संदर्भ में इतनी महत्वपूर्ण प्रेरणादायी जो शास्त्र युक्त बातें शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी से हमें सुनने को मिली हैं, तो मुझे स्मरण आता है महाराज जी की भारत समृद्ध इस रूप में भी है कि इतने ग्रंथ हैं और संतों की वाणी से जो शिव तत्व है उसको हमारे प्रति खोलने का जो करुणामय प्रयास हुआ है, उसकी भी संपदा हमारे पास है। हमारे अंदर का जो भाव है उसको लेकर हम यदि वहाँ अनुनादित होते हैं जिसके लिए शिवरात्रि मनाई जाती है, तो सबका कल्याण निश्चय है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। पर हम अक्सर अपने अंदर संशय लेकर चलते हैं या शिव तत्व से जुड़ने की अपेक्षा अपनी काम पूर्ति के दृष्टि से हम जो कर रहे होते हैं। इस बात को लेकर मैं शिवरात्रि पे आता हूँ तो कई स्थानों में इस प्रकार से प्रचारित कराते हैं कि आप ये करेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, दोनों दृष्टि से? एक तो है ईश्वर प्राप्ति का भाव लेके और एक अमुक जो लौकिक समस्या है उसके निवारण की दृष्टि से भी कई बार लोग ऐसा करते हैं। मैं इस दृष्टि में मेरा जो व्यक्तिगत जो मत है या मेरी व्यक्तिगत जो भावना है वो यह है कि ये हम सबको चिंतन करना है। जैसे यदि एक पुत्र या एक शिष्य या एक अपना मित्र आपसे इसलिए इस तरह से व्यवहार कर रहा है, यदि पुत्र पिता के प्रति या माता के प्रति ये व्यवहार करता है कि पिता की जो विरासत है मैं इनकी सेवा करूंगा तो मुझे ये प्राप्त हो जाएगी, और यदि यदि मैं ये नहीं करूंगा तो मुझे ये प्राप्त नहीं होगी। और पिता को उसका ये भाव ज्ञात हो जाए कि इसकी मुझ में रुचि नहीं है, मेरी जो विरासत जो मेरे पीछे जो है उसकी प्राप्ति के दृष्टिकोण से ही ये मेरी सेवा कर रहा है, तो क्या
वह पिता इसकी सेवा से संतुष्ट होके और आह्लादित होकर के उसको विरासत सौंपेंगे क्या? संभवतः नहीं। और एक दूसरा पुत्र या दूसरा शिष्य, एक मित्र इसलिए सेवा करता है या मित्रता निर्वाहन करता है कि नहीं, यह मेरे पिता हैं, यह मेरी माँ है, और इन्होंने जीवन में मुझे जो जीवन दिया है, जो कुछ भी मैं हूँ, यदि मैं बोल सक पा रहा हूँ, मैं चल पा रहा हूँ, जो कुछ भी है यह इन्हीं के द्वारा प्रदत्त है, और यह मेरे जीवन के कल्याण को मुझसे बेहतर जानते हैं। मुझे क्या प्राप्त होने में मेरा उद्धार होगा, क्या ना प्राप्त होने में उद्धार होगा, तो मैं यह इन पर छोड़ता हूँ। और वो ये कहे कि मैं नहीं जानता कि मुझे मेरे लिए क्या कल्याणकारी, आप जाने, आप पर छोड़ता हूँ। तो मुझे लगता है कि ऐसे में वह पिता आह्लादित होते हुए उनके जीवन का सर्वस्व अपनी संतान, अपने शिष्य, अपने सब पर लुटाते हैं। तो यदि हम इस भाव से हम क्या भगवान शिव नहीं जानते हैं? तो अच्छा, हम अगर यही इस भाव यही से मैं जाएं तो ज्यादा कल्याण। ये आपने भाव की बात कही, वहीं से लेके जो जब श्रद्धा होती है तब इस तरह के भाव के साथ ले सकते हैं। अन्यथा अभी एक इस तरह का चिंतन चलता है कि हम अपना मंतव्य, यदि वो हमारे समझिए कि पिताजी हैं, उनको भी नहीं बताएंगे तो उनको पता कैसे चलेगा। यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो जाती है बात उस दृष्टि से, क्योंकि वो सर्वात्मा है, सर्वव्यापी है, सर्वज्ञ है, उनको सब पता है। फिर भी सबका अपना अपना ढंग है। हमारे यहाँ ऐसे तो सकाम भाव से भी पूजा की बात रही है, निष्काम भाव से भी रही, पर मैं थोड़ा सा और आगे जाऊँ, समय की सीमा भी थोड़ी है। शिवजी के जो प्रमुख स्थान हैं वहाँ हाल ही में, यानी पिछले कुछ समय में बहुत विकास हुआ है। जैसे आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ़ोटो आपने केदारनाथ स्थान पर भी देखी है, तो अभी वाराणसी का भी कायाकल्प उस दृष्टि से हुआ है कि एक कॉरिडोर भी बन गया है गंगा मैया तक पहुंचाने वाला, और इधर उज्जैन में भी विकास हुआ है, महाकाल लोक बन गया है। तो ये सब आप कैसे देखते हैं एक शिव भक्त के रूप में? इनसे क्या आपको अनुभूति होती है? मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत उत्तम है। और इस युग के दृष्टि से देखिए, ये जो स्थान हैं, या विश्वनाथ हैं, या महाकालेश्वर हैं, या केदारनाथ हैं, ये तो कितने जागृत स्थान हैं, और सदियों से हमारी परंपरा के श्रद्धा के केंद्र रहे हैं। तो स्वाभाविक है उस समय जो लोग थे वो लिमिटेड लोग थे। भारत की जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो वहाँ पे वो सब लोग जा सकते थे और दर्शन कर सकते थे। तो समय की मांग के हिसाब से, लोगों के हिसाब से सुविधाजनक सबको दर्शन भगवान शिव के हो सकें, सब अपनी श्रद्धा के साथ में वहाँ उनकी अर्चना भी कर सकें लोगों के लिए। तो ये जो विस्तार हुआ है, या जो उसका कहना चाहिए जीर्णोद्धार हुआ है, या थोड़ा विस्तार हुआ है, ये समस्त जग के मंगल के लिए है, समस्त जनों के मंगल के लिए है, कल्याणकारी है। और न सिर्फ जन, संपूर्ण भारत वर्ष के लिए। और इसके साथ साथ उन स्थानों की अगर आप आर्थिक रूप से भी देखेंगे तो व्यावसायिक रूप से भी इतने सारे जब लोग वहाँ जाएंगे श्रद्धापूर्वक, तो वहाँ के नगरवासियों को, वहाँ के लोगों के लिए भी कल्याणकारी है। तो बहुत बहुत बढ़िया है। और मैं मानता हूँ कि भगवान शिव की ही कृपा से हुआ है, ये उनकी कृपा के बिना नहीं हो सकता था। और हाँ, हम धन्यवाद करते हैं शिव की कृपा से, भगवान शिव ने ही भारतवर्ष में एक राजनीतिक दृष्टिकोण से एक ऐसे व्यक्ति को वहाँ का प्रशासन में रखा, और उसके द्वारा उन्होंने अपने कार्य करा लिए। तो इसमें गंगा मैया की भी बात करते हुए हम समापन की तरफ बढ़ेंगे। जो वाराणसी है, काशी में गंगा मैया तक अब आप वहाँ से मंदिर से सीधे पहुँच सकते हैं। भारत की संस्कृति में जो आध्यात्मिक संस्कृति की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, उनमें गंगा, यमुना, सरस्वती, पर जो गंगा जी का अवतरण है उसके साथ भी शिव जी का संबंध रहा है, वो कथा थोड़ी सी आप बताएं।
हाँ, तो गंगा जी तो भगवान शिव के हुआ ये था कि लंबी कथा है, पर सगर के 60,000 पुत्र जो कपिल मुनि की शाप द्वारा भस्म हो चुके थे और गंगा सागर में पड़े थे, और तब उन्हें ये कहा गया कि अगर इनका उद्धार चाहते हो तो तुम गंगा को लाओ। तो रघुवंश के थे वो सब। तो फिर भागीरथ ने तप किया, बहुत पहले उनके पहले उनके पूर्वजों ने तप किया, पर गंगा पृथ्वी पर नहीं आ पाई। पर भागीरथ के प्रयास, और इसलिए हम लोग कहते हैं भागीरथ प्रयास, तो भागीरथ जी ने तपस्या की, गंगा पृथ्वी पर आने को, प्रकट होने को हो गई, कृपा की मैया गंगा ने कि मैं आऊँगी। लेकिन उन्होंने कहा कि पर संभव है मैं आ तो जाऊँ, पर जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर आऊँगी, गिरूंगी, तो पृथ्वी को फोड़ते हुए मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, तो पृथ्वी पर सरसने के लिए मुझे धारण, मेरे वेग को कौन रोकेगा, कौन धारण करेगा। तो फिर भागीरथ ने कहा कि कौन करे, तो भगवान शिव की आराधना की कि प्रभु आप, महादेव आप करो। जैसे सागर मंथन हुआ तो जहर प्रकट हुआ, तो कहा कि कौन, ये इससे तो सारा संसार जल कर रहा, तो भगवान शिव की आराधना की, शिव जी प्रकटे, उन्होंने जहर को अपने गले में धारण किया, इसलिए वो नीलकंठ बन गए। तो भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान दिया कि ठीक है, गंगा को मैं धारण करूंगा। और तब कहते हैं भगवान शिव ने अपनी जटाएं जो है ना, अपने जटाओं को विस्तृत किया और फैलाई, और गंगा का आवाहन किया कि गंगा आएंगी तो मैं अपनी जटाओं में धारण कर लूँगा। तो भगवान शंकर ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इसलिए आपने कई कई जगह देखा होगा भगवान शिव की शीश से, जटाओं से गंगा प्रवाहित होती हुई दिखती हैं। तो ये कथा है कि भगवान शिव ने गंगा को धारण किया और फिर गंगा पृथ्वी पर आई। इस तरह से भगवान शिव ही, तो आप देखेंगे जहाँ जहाँ भगवान शिव के स्थान है, गंगा की लगभग किनारे, वाराणसी में तो खैर गंगा के किनारे ही हैं विश्वनाथ जी। तो शिव जी की कृपा से ऐसा अवसर हुआ कि आपने शास्त्रों की जो सुरभि है उसका एक स्पर्श अपनी वाणी से हमारे दर्शकों तक भी पहुंचाया, शिवरात्रि के महत्व को भी बताया। चलते चलते यदि कोई और एक श्लोक या कोई स्तोत्र का कुछ अंश जो शिवरात्रि की महिमा के साथ या शिव जी के साथ जुड़ा है, आप अगर सुनाएं। वज्रदंष्ट्रम त्रिनयनम कालकंठमरिंदमम सहस्रकरमप्युग्रम वंदे शंभु उमापतिम। दूसरा रामायण का एक जो शिव जी की स्तुति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, यस्यांके च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रशि व्यालराट सोयम भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदः सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकरः पातु माम। भगवान शंकर की जय हो। तो यह गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा की गई। बहुत बहुत धन्यवाद है शास्त्री जगदीश त्रिपाठी जी के साथ में शिवरात्रि के उत्सव को मनाने की तरफ जो हमने थोड़ी एक ज्ञान यज्ञ समान यात्रा की है, उसका आनंद आप तक निश्चय ही पहुंचा होगा। भगवान शिव की कृपा से उनके प्रति भक्ति जब बढ़ेगी तो जीवन में स्पष्टता और उन्नति स्वाभाविक रूप से आएगी। ऐसी श्रद्धा के साथ में शिवरात्रि के पर्व पर आपको बधाइयाँ देने के साथ आप पधारे। बहुत मंगल कामनाएं। अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार।